अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया। आप लोगों को सबको पता है कि अकाउंटिंग बिजनेस फाइनेंस अकाउंट बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग 501 जिस पे मेजॉरिटी को नीड होती है ऑनलाइन क्लासेस की। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं डेयर, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसके लिए डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस ही की नीड होती है। किसी भी यूट्यूब चैनल से देखकर आप सीख सकते हैं, बेहतर सीख सकते हैं, लेकिन एक गाइडलाइन कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में पासिंग अच्छे नंबर लेने हैं, साथ-साथ आपको किस तरीके से एग्ज़ाम को मोल्ड करना और टैकल करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैं अपने लोगों को अपनी क्लासेस में बताती हूँ। सेकेंडली, जो लोग भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ईज़िली वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए सीरीज़ लेकर आई जाती है और आप लोगों का काम है कि इसको अप्रिशिएट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको बहुत ज़्यादा आगे उन लोगों को शेयर कीजिए जिन लोगों को ये सब्जेक्ट है। स्टार्ट करने लगी हूँ, आप लोगों के एप्रिसिएशन पे था, आप लोगों ने एप्रिसिएशन मुझे उस हिसाब से नहीं दिखाया है कि मैं इसकी सीरीज़ जल्द से जल्द बना सकूँ। लिहाज़ा इसका पार्ट 3 मैं अपलोड कर रही हूँ फिर भी। ये मैंने लास्ट आपको रोक दिया था डिविडेंड का नॉन कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक के ऊपर, और सेकेंडली अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगी जो कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के साथ था। इसका ये एक फ़ॉर्मूला डिस्कस करना मेरा रहता था, जो कि कुछ आप लोगों को नज़र आएगा ये। मैंने यहाँ पर अपने पास हाइलाइट भी कर दिया है ताकि आप सब लोगों को परमानेंट हो जाए कि मैं पढ़ाने क्या लगी हूँ। अब ये जो फ़ॉर्मूला है कि 3 तरीके के डिविडेंड आपको दिए गए हैं और साथ में आपको साइड पे लिखा हुआ है P3 1 प्लस आर और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो है बेसिकली वो पावर 3 डली हुई है। ये कब पुट होगा और ये किन केसेस के अंदर अप्लाई होगा? तो ये तमाम चीज़ें उन केसेस में अप्लाई होंगी और ये एग्ज़ाम में आज और कल और 3 दिन तक इवेंचुअली ये वाला फ़ॉर्मूला इस पूरे लेक्चर का क्रक्स है और ये एग्ज़ाम में आएगा। टिपिकल फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जो लोग तैयारी सही करके नहीं जा रहे हैं वो ये दिमाग से भूल जाएँ, बेसिकली निकाल दें कि वो शायद इस सब्जेक्ट में पास हों। मिड टर्म पास नहीं करवाता, मिड टर्म आपका बैकअप क्रिएट करता है। मिड टर्म में पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं यहाँ पर ये चीज़ बता दूँ कि जो लोग लेके बैठे हुए हैं 17 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, प्रेशर उनके फाइनल टर्म पे बहुत ज़्यादा है। वो बहुत अच्छी तैयारी करें, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 30 में से हमने इतने नंबर ले लिए तो हम शायद पास हैं 6 या 7। डियर, ऐसा कभी नहीं होता। 30 में से एटलीस्ट 20 नंबर आप लोगों ने कम से कम लेने होते हैं ताकि बैकअप आप लोगों का फाइनल टर्म पे थोड़ा-सा रिलैक्सेशन आए। तो जो लोग ऑलरेडी 20 से कम मार्क्स के ऊपर हैं तो उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप है। ये पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ 60 मार्क्स क्राइटेरिया। 100 में से 60% नंबर लेने हैं, जिसके बिहाफ़ पे 20 नंबर अगर मिड टर्म में होते हैं, तो जाके फाइनल के ऊपर आप लोगों का कम प्रेशर आता है। खैर डियर, अब मैं इसको सॉल्व करवाने लगती हूँ। अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर, आपको पेज नंबर 91 पे ये कुछ नज़र आएगा जो मैंने परमानेंट किया है। अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर इस तरीके के 3 ईयर्स दिए जाते हैं या 4 ईयर्स दिए जाते हैं या व्हाटएवर जितने भी ईयर्स दिए जाते हैं और अलग-अलग लेवल पे डिविडेंड आपको नज़र आ जाता है। मीन्स अगर डिविडेंड अलग-अलग ईयर्स का डिफरेंट दिया जाता है, उस केस के अंदर आपने आ जाना है, ये मैंने जो येलो हाइलाइट की हुई है वो उस फ़ॉर्मूले के ऊपर, कि इस फ़ॉर्मूले से आप लोग इस चीज़ को करेंगे सॉल्व। सवाल कैसे आएगा? सवाल फिर जाइए 91 पेज पे, मैंने रेड से मार्किंग की हुई है कि जब ईयर वाइज़ अलग-अलग डिविडेंड मुयस्सर हों आपको, तो फिर आपने ना डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पे जाना है, ना आपने किसी और फ़ॉर्मूले पे जाना है। यू हैव टू डेफिनिटली कम द फ़ॉर्मूला दैट इज़ डी डिवाइड बाय 1 प्लस आर। अब आपने ये दिमाग में रखना है कि डिविडेंड कितने ईयर्स का था? 3 ईयर्स का डिविडेंड था। ओके, वी हैव टू कम 3 दफ़ा हमने डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड लिखना है और तीनों ईयर्स का डिविडेंड को हमने जो है ना बेसिकली D/1 प्लस आर द होल पावर लगानी है। मीन्स अगर D1 पे आप खड़े हैं तो पावर ब्रैकेट के बाहर 1 लगेगी, 2 ईयर्स पे खड़े हैं तो ब्रैकेट के बाहर पावर 2 लगेगी, 3 ईयर्स पे खड़े हैं ब्रैकेट के बाहर पावर 3 लगेगी और साइड में आपने P3, अब ये ध्यान से रखना है यहाँ पे P यानी कि परिशर की वैल्यू रखनी है और ईयर वही लगेगा जो लास्ट ईयर होगा आपका। मीन्स आखिरी साल 3 ईयर्स थे, 3 साल दिए हुए थे तो 3 यानी कि पावर में 3 डाल दी। सबसे पहले प्राइस पर शेयर निकाल लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। प्राइस पर शेयर निकालने के लिए क्या होगा? वही होगा जो हम पहले भी करते आए हैं। किस तरीके से करेंगे भाई? फॉर्मूला फिर ये ऊपर वाला पुट हो जाएगा इस सेंस के अंदर कि P3 अगर हमने निकालना है तो। तो पहले हमने क्या किया?
D3 1 प्लस जी डिवाइड बाई आर माइनस जी किया। डिविडेंड 3 कितने का था, 2.50 रखा। 1 प्लस जी जो था उसमें ऐड करके 1.05 आ गया। आर माइनस जी किया, हमारे पास पॉइंट निकल के आ गया 52.50। ये हमारी पर शेयर की वैल्यू निकल कर आ गई। ये क्यों निकाली थी, क्योंकि फॉर्मूले के लास्ट में P3 था, इस वजह से ये निकाली है। अगर फॉर्मूले में P3 नहीं होता तो हमें इसको ज़रूरत नहीं थी कि हम इसको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल को दोबारा से सॉल्व करें और निकालें, उसके बाद फिर दोबारा से एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर को अपनाएं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला पुट किया। फॉर्मूला पुट करते हमने कहा सब तो कर लेंगे लेकिन P3 निकाल लेते हैं पहले। P3 निकल जाएगा ऊपर वाले फॉर्मूले के मेथड के थ्रू। अब D1 क्या था, तो D1 डिविडेंड जो था वो 1 था। डिविडेंड 2 की जगह $2 था। डिविडेंड 3 की जगह 2.50 था। P3 हमने निकाल लिया था 52.50। 1 प्लस आर 1 प्लस आर 1 प्लस आर के बाद आपने पावर लगानी है, पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो अमाउंट आएंगी उनको डिवाइड करना है। जो आ गई 0.91, 1.65, 1.88, 39.44 ऐड किया, 43.88 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जिसके पिछले वाले जितनी भी चीज़ें थी वो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं थी। इस फॉर्मूले से बेसिकली आप लोगों का आंसर डेफिनेटली आ सकता है और ये क्वेश्चन मेजॉरिटी को आ ही रहा है, स्पेशली जितने भी इस्लामाबाद वाले साइड वाले कैंपसेस हैं और लाहौर मेन डेविस रोड वाले कैंपस की जो ब्रांच थी वहाँ पर भी ये 5 नंबर का सवाल दिया गया था, जिसके अंदर उन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दी थी। उन्होंने एक्सपेक्टेड रिटर्न भी इसी सवाल के साथ जोड़ दिया था। इसी के पार्ट 2 में चॉइस आई हुई थी। सो बेसिकली ये क्वेश्चन की सभी मेजॉरिटी प्रैक्टिस करें। आप लोगों का फीडबैक मिलता है तो इसकी सीरीज़ आप लोग तक पहुँच जाएगी। अदरवाइज़ choice is yours. Stay tuned with us.